उसी समय हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तैयतो वसना अल्लाह का हुक्म पाकर इस आयत करीमा को लेकर बारगाह रिसालत माम में हाजिर हुए। क्या वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब ए महबूब आपका रब आपको ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। कुछ बुझते छिन्न बाबा। तो सुनो, इस आयत करीमा की तासीर महशर में है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये इनाम क्या है, नेमत क्या है? लौ है, कलम है, लिवाउल हम्द है, हौज़े कौसर है, शफात कुबरा है। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन फरमाते नहीं, हुजूर की उम्मत ही हुजूर की नेमत है कि सिद्दीक़ अकबर महशर में पहुंचे तो सादिकीन की जमात को लेकर पहुंचे, उमर फारूक अदल करने वालों को लेकर पहुंचे, उस्मान गनी सखियों को लेकर पहुंचे, मौला अली शजियों को लेकर पहुंचे, हसनैन शहीदों को लेकर पहुंचे, गौसो ख्वाजा वलियों को लेकर पहुंचे। तो जब ये पहुंचेंगे तो ये वो लोग होंगे कि अल्लाह के रसूल को तो अल्लाह ताला ने शफाअत का हक अता फरमाया है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शफाअत फरमाएंगे वो बख्श दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला उसके हक को, नबी के हक को नबी तक महफूज नहीं रखेगा, बल्कि नबी के उम्मतियों में अगर कोई नेक हो गया, सोले हो गया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत पे अमल कर लिया तो जानते हो अल्लाह ताला उसे भी ये हक अता फरमा देगा।